नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा वीडियो है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है और सबको एक-एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है? ये वन्यजीव और प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? जैव विविधता का संरक्षण करना, सुरक्षित आवास, परिस्थिति संतुलन बनाना और शिक्षा और अनुसंधान करना। जैसे कि जानवर और पौधों के जो दुर्लभ प्रजातियां होती हैं, तो उनके बचाना, उनका संरक्षण देना। और जो वन्य जीव का शिकार होता है, मानवीय हस्तक्षेप का मुक्त और सुरक्षित जगह प्रदान करना होता है। प्राकृतिक और वन्य जीव पर अध्ययन करने के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए होता है। और इन क्षेत्रों में अवैध कटाई, शिकार वगैरह पूर्णतः निषेध होता है। तो हम एक-एक करके अब देखते हैं कि कौन-कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत के अंदर। तो कुल मिला के 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत के अंदर, प्रेज़ेंट में बात की जाए। और लेटेस्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में है। और सबसे पहला था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो एक-एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और 1955 को इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था, जो हिरण के लिए संरक्षण का एक मात्र आबादी है और सबसे ज़्यादा ना हिरण इसी के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का ही है और 1968 में इसको बनाया गया था। बाघ का सबसे ज़्यादा घनत्व इसी के अंदर है और ऐतिहासिक किला भी है इसके अंदर। नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान 1959 को और जंगली सुअर और चीते इसी में है। नेक्स्ट पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1991 और इससे होके कैन नदी होके बहती है इससे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पेंच या इंदिरा प्रदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान और 1975 के में इसकी स्थापना हुई थी। रुडयार्ड किपलिंग की जंगली बुक से प्रेरित है। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान होता है ना, जो रुडयार्ड किपलिंग है, तो जो जंगल बुक जो प्रोग्राम आता था ना, जंगल जंगल बात चली पता चला है, तो इसी से प्रेरित है, इसी में माना जाता है। वो लड़का इसी में रहता था। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसमें बनाया गया था और ब्लैक बक और भारतीय विशाल गिलहरी इसी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया था। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ का है, तो इसी का हिस्सा है। जो 2000 में अलग हो गए थे ना, तो छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है जो, तो उसको गुरु घासीदास नाम दे दिया गया है, लेकिन पहले ये संजय राष्ट्रीय उद्यान का ही पार्ट था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भोपाल में स्थित है और 1979 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसको स्थापना की गई थी और भारत का सबसे छोटा फॉसिल पार्क है। सबसे छोटा पार्क नहीं, फॉसिल पार्क है। फॉसिल फॉसिल में होता है जो अड्डे वगैरह होती है ना, उनको बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश का डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, जो 2011 में बना था और डायनासोर के जीवाश्म इससे मिले थे। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का कुनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में इसकी स्थापना हुई और अफ्रीका से लाए गए चीतों को पुनर्वास स्थापित किया गया इसमें। नेक्स्ट देखेंगे जो मध्य प्रदेश में कुल मिला के 11 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान 1987 में इसको बनाया गया था। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी भी इसी ये ही है, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मरीन बंडरू नेशनल पार्क है, 1983 में बनाया गया था। मूंगा चट्टाने हैं और समुद्री कछुआ पाए जाते हैं इसमें। कोरल रीफ जो उसको मूंगा चट्टाने बोलते हैं।
नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार में जो रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मरीन में होता है पानी के किनारे होता है, जो पानी में ही होता है। 1996 में इसको बनाया गया था और समुद्री जीवों और मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, 1992 में बनाया गया था और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है और अंडमान निकोबार में है। गलाथिया गलाथिया जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो भी अंडमान निकोबार में हो, 1992 में इसको स्थापित किया गया था और विशाल चट्टानी तट और कछुआएं पाई जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है माउंट हैरियट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे, 1 मिनट, इसको मार्क कर लेंगे, बार बार पूछा जाता है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है मिडल बटन द्वीपीय राष्ट्रीय उद्यान, तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, और नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, तो अंडमान निकोबार में ही और 1987 में स्थापित किया गया था। अब ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसको भी याद रखेंगे। अंडमान और निकोबार में जो साउथ बटन द्वीपीय राष्ट्रीय उद्यान है वो 1987 में स्थापित किया गया था और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, द्वीपीय जो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है द्वीप वाला। नेक्स्ट देखेंगे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में इसको स्थापित किया गया था और एक सींग वाला गैंडा है जो यूनेस्को में भी स्थित है और एक सींग वाला गैंडा सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा एक सींग वाला गैंडा इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान, 1990 में स्थापित हुआ और लंगूर और पिग्मी वक के लिए फेमस है और यूनेस्को में स्थापित है, यूनेस्को स्थल है ये। नेक्स्ट असम नामरी राष्ट्रीय उद्यान, 1998 में स्थापित किया गया था और जो गोल्डन महासीर मछली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है औरांग राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क, 1999 में स्थापित किया गया था और असम की मिनी काजीरंगा बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है असम का डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, 1999 में जंगली घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो वाइल्ड हॉर्स होते हैं इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है असम में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, 2021 में स्थापित हुआ था और गोल्डन लंगूर सबसे नए नेशनल पार्क में से एक है ये रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, 1921 में स्थापित किया गया और एशियाई हाथी के लिए फेमस है और सबसे नए नेशनल पार्क में से एक है। महाराष्ट्र की पढ़ेंगे अब, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और महानगर मुंबई के भीतर स्थित है। नेक्स्ट चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, 2004 में स्थापित हुआ था और टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व का हिस्सा है जी। महाराष्ट्र गोगामाल राष्ट्रीय उद्यान, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और टाइगर रिजर्व का हिस्सा है ये भी। महाराष्ट्र नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, पक्षियों की विभिन्न प्रजाति इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पेंच जो जवाहरलाल नेहरू है पार्क है, नेशनल पार्क, 1975 में। क्या होता है कि जैसे ऐसे बॉर्डर जा रहा है, इस साइड एमपी है और इस साइड महाराष्ट्र है, तो जो पेंच है जो इसमें से बीच में से जाता है, तो कुछ पेंच राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, कुछ राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, तो उधर महाराष्ट्र वाले को जवाहरलाल नेहरू या पेंच राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और महाराष्ट्र का सबसे पुराना और बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखेंगे केरल का, केरल स्टार्ट हो गया है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान 1978 में स्थापित किया था और नीलगिरी ताहार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान,
1984 में स्थापित हुआ था। और शेर पूंछ वाला मकाऊ होता है, एक बंदर होता है, शेर जैसे मुंह के और मूंछों वाला होता है मकाऊ, बंदर टाइप का होता है। केरल में पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, जो पेरियर नदी के पास में है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और हाथी और टाइगर रिजर्व है। केरल अनाइमुई 16 राष्ट्रीय उद्यान 2003 में 16 वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, मैथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान 2003 में और 16 वन के लिए फेमस है। पम्बादुम सोल राष्ट्रीय उद्यान 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। केरल का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब देखेंगे उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले ही आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड का ही नहीं, भारत का भी सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसका नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, क्योंकि इसमें से रामगंगा नदी है जो आके बहती है इसमें से, तो इसका रामगंगा नाम कर दिया गया है। और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। भागीरथी नदी है, भागीरथी इसी से निकलती है भागीरथी नदी। गोविंद पशु विहार 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और हिंद तेंदुओं के लिए संरक्षण किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है जी। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और एशियाई हाथी और बाघ के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखेंगे जो फूलों की घाटी बोलते हैं और वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं इसको, 1982 में स्थापना हुई थी और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है जी। नेक्स्ट, अब पश्चिम बंगाल के आ गए, पश्चिम बंगाल के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, 1984 में इसके लिए इसकी स्थापना हुई थी और रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वन के लिए फेमस है और यूनेस्को साइट में भी शामिल है। नेक्स्ट है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और एशियाई हाथी और गैंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और एक सिंग वाला गैंडा के लिए फेमस है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और एक सिंग वाला गैंडा के लिए फेमस है। नेौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और रेड पांडा के लिए फेमस है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं इसको, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और रेड पांडा के लिए फेमस है। नेक्स्ट अब कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटक में सबसे पहला आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रमुख राष्ट्र टाइगर रिजर्व में से एक है ये। नेक्स्ट नागरहोल, जो राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं इसको, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और एशियाई हाथी और बाघ के लिए फेमस है। कर्नाटक बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलोर के पास स्थित है और बटरफ्लाई पार्क भी इसको ही कहते हैं। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और कुद्रेमुख चोटी और लोहा अयस्क खनन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है अंसी या काली टाइगर रिजर्व है और 1987 इसकी स्थापना हुई थी और काली नदी के पास में है। नेक्स्ट है राजस्थान के देखेंगे अब। तो सबसे पहले ही आ जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो 1980 में स्थापित हुआ था और टाइगर रिजर्व है एक। नेक्स्ट राजस्थान का ही केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और पक्षी अभ्यारण्य है और यूनेस्को स्थल में शामिल है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है डेजर्ट या मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स दरार नेशनल पार्क, नए 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। अब देखेंगे हम तमिलनाडु को, टीएन
तमिलनाडु। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान 1990 इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय वो जो समुद्री गायें होती हैं उसके लिए फेमस है। तमिलनाडु का इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान 1989 या 1989 में हाथी शेर पूंछ वाला मकाऊ के लिए फेमस है। तमिलनाडु का है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान 1990 में नीलगिरी तहार और 16 घास के मैदान के लिए फेमस है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान 1976 चेन्नई शहर में स्थापित है। नेक्स्ट अब हिमाचल के देखेंगे हम। तो और हिमाचल में यह है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित का हिस्सा है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं इसको, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का ही इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान 2010 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है। ये हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, हॉट स्प्रिंग्स या गर्म झरनों के लिए फेमस है। कौन? खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अब गुजरात के। तो गुजरात के गिरवन राष्ट्रीय उद्यान 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। जो एशियाई शेर है इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट ब्लैक बग या बेलावदर नेशनल पार्क 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और ब्लैक बग के लिए, ब्लैक बग होता है हिरण जैसा ही होता है, इसके लिए फेमस है। और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट लद्दाख का देखेंगे अब। लद्दाख का ही एकमात्र जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे छोटा कौन था? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट देखेंगे जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान 1981 में और हंगोल कश्मीर स्टैग का लिए एकमात्र घर है ये। नेक्स्ट देखेंगे कितना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और हिम तेंदुए के लिए फेमस है। नेक्स्ट सिटी फॉरेस्ट सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और हिम तेंदुए इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो संजय गांधी नेशनल पार्क था एमपी में, उसका हिस्सा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। बाघ और नीलगाय इसमें पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ का इंद्रावती या कुटरू राष्ट्रीय उद्यान 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और जंगली एशियाई भैंसा इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और एशियाई हाथी और गौर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 1988 में 1988 और खारे पानी वाले मगरमच्छ इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तेलंगाना आ गया है। तेलंगाना का कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क 1994 इसकी स्थापना हुई थी और हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है महावीर हरिड़ा वनस्थली नेशनल पार्क 1994 इसकी स्थापना हुई थी और ब्लैक बक के लिए संरक्षण स्थल है। नेक्स्ट मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान 1994 की स्थापना हुई।
नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहला आता है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और गोदावरी नदी इसी के बीच से होते हुए बहती है। नेक्स्ट है राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क। 2005 में स्थित है और गोदावरी के डेल्टा पे स्थित है आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश का 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और पतले लॉरेस के लिए फेमस है। अब आएगा अरुणाचल प्रदेश है जो एपी, और इसके बारे में जानेंगे। इसका सबसे पहला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत के सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व है ये। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और रेड पांडा और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। अब सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे। सिक्किम में सबसे पहला आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को में शामिल है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और मिश्रित यूनेस्को साइट है ये, एकमात्र मिश्रित यूनेस्को साइट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में है। अब मणिपुर के बारे में देखेंगे। केवल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। संगाई हिरण इसी में पाई जाता है, जो डांसिंग डियर बोलते हैं ना, संगाई हिरण जो इसी में पाया जाता है, इसको बोलते हैं केवल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। जो लोग चलो नेक्स्ट देखते हैं। मेघालय नोंगक्रीम रिज राष्ट्रीय उद्यान 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और रेड पांडा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है ये। मेघालय के बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अब त्रिपुरा का देखेंगे। बाइसन या राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का? 2000 त्रिपुरा में है जो राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, बाइसन बोलते हैं इसको। त्रिपुरा का 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और भारतीय बाइसन या गौर इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, त्रिपुरा का है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और क्लाउडेड तेंदुआ इसमें पाया जाता है। अब मिजोरम का देखेंगे। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और मिजोरम में है। नेक्स्ट है फोंगपुई ब्लू माउंटेन मिजोरम में है और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड में कौन कौन से पाए जाते हैं? इंटांग राष्ट्रीय उद्यान 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और ब्लैक गिब्बन इसमें पाया जाता है। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है एकमात्र और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। नेक्स्ट बिहार वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, नेपाल की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और बारहसिंगा बाघ इसमें पाया जाता है और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हरियाणा में दो हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और पक्षी अभ्यारण्य भी यही है। नेक्स्ट है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है और लगभग हमने 20 से 22 मिनट में भारत के सारे इम्पोर्टेंट जो 107 राष्ट्रीय उद्यान है हमने उसको 20 मिनट में पढ़ लिया है। तो धन्यवाद आपका देखने के लिए वीडियो। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।